गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो बच्चों आज ले चलते हैं हम आपके जो 7वां चैप्टर अभी चल रहा था, पौधे एवं जंतुओं में परिवहन। अभी तक हमने काफ़ी बातें इस विषय से या इस चैप्टर में हमने काफ़ी टॉपिक कवर किया था। आज है हमारा टॉपिक यहाँ पे रुधिर कोशिकाएँ। क्या चीज़? रुधिर कोशिकाएँ, ब्लड सेल्स के बारे में आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे, क्योंकि जो हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो रक्त का संचरण होता है, रक्त हमारे शरीर में जो पूरे संपूर्ण शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, वो किसके माध्यम से जाता है? कोशिकाओं के ही माध्यम से जाता। कोशिकाओं के माध्यम से ही हमारे सारे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। तो आज देखते हैं बच्चों, इसमें रुधिर कोशिकाएं जो, या कह सकते हैं रक्त का परिसंचरण किन किन कोशिकाओं के द्वारा होता है या कितनी तरह की होती हैं। तो यहाँ पे बच्चों रुधिर कोशिकाएं हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला है लाल रक्त कोशिकाएं हैं, दूसरा है श्वेत या सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं, तीसरा है पट्टिकाएं। कौन सा? पहला है लाल रक्त कोशिकाएं, या इसको कण भी बोला जाता है, जिसमें कि लाल रक्त कोशिकाओं की या लाल रक्त के कणों की संख्या इसमें अधिक होती है। इसको आरबीसी के नाम से भी जाना जाता है। लाल रक्त कणिका की खोज या इसकी कोशिका की खोज सर्वप्रथम जो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की। किसने? ये आपके जीव विज्ञान के वैज्ञानिक हैं एंटोनी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने किसका किया था? आरबीसी की खोज किया था, या कह सकते हैं लाल रक्त कोशिकाओं की खोज की थी या कणिकाओं की खोज की थी। इसकी संरचना किसकी? लाल रक्त कणिकाओं की संरचना जो होती है डिस्क के आकार की होती है। किसके आकार की? डिस्क के आकार की। आपने कभी कोई टीवी में देखा होगा, यदि कभी ब्लड के या कोशिकाओं के अंदर ब्लड का जब संचरण होता है तो छोटे छोटे तस्तरी नुमा होती हैं आकृतियाँ, ऐसी आकृति में इसकी संरचना होती है। अर्थात किनारे पर क्या होता है, किनारों पर इसकी जो मोटाई होती है वो चौड़ी होती है, ज़्यादा होती है, तथा बीच में क्या होती है? मोटाई कम होती है। तो ये डिस्क के आकार के शरीर की डिस्क के आकार की इसकी संरचना होती है। तथा जो आरबीसी है, एक वयस्क या कह सकते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के बीच में आरबीसी उसके पूरे शरीर का 40% भाग होता है। मतलब उसके शरीर में 40% भाग लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। और आगे देखते हैं आरबीसी का जो निर्माण है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण प्लीहा या कोशिका के अंदर होता है, तथा इसके अंदर ही वो जन्म भी लेती हैं और इसी के अंदर उनका मृत्यु भी हो जाता है। मतलब यहाँ से इसका फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से भी इसको यकृत या प्लीहा को भी कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थिति होता है। इसको जो लाल रक्त कणिकाएँ हैं, इसको मापने का पैमाना आपका है हमिस्मोमीटर के द्वारा। ये क्या होता है? इसकी पैमाना, इसको मापा जाता है, इसको मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है। लाल रक्त कणिकाओं की जो आयु होती है या जीवन काल कह सकते हैं 20 दिन से लेकर 120 दिन होता है। इसलिए इसको औसतन मैक्सिमम कह सकते हैं। 120 दिन इनका जीवन काल हम लोग समझ के चलते हैं या पकड़ के चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं द्वारा इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। कौन सा? लाल रक्त जो कणिकाएँ होती हैं, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण से ही हमारा शरीर स्वस्थ भी रहता है, रोगों से लड़ने की इसके अंदर क्षमता भी रहती है और कमजोरी इत्यादि समस्याएं या परेशानियां नहीं आती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इसके आकार के बारे में देखते हैं। लाल रक्त की जो कणिकाएं हैं, यदि विभिन्न तरह के जीव हैं, विभिन्न तरह के जीवों में इनके आकार एवं संरचनाएँ भी अलग अलग होती हैं। जैसे कि आपका जो थलचर है, थलचर इस ज़मीन पर जो प्राणी चलने वाला है, सबसे बड़ा कौन है? हाथी है, जो कि अभी हम लोग सभी जानते भी हैं। तो हाथी में लाल रक्त कोशिकाओं की जो आकार है सबसे बड़ी पाई जाती है। तथा थलचर में ही आपका कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग में इसकी आरबीसी की जो आकार है सबसे छोटी पाई जाती है। तथा उभयचर के रूप में जो पानी में भी रहते हैं तथा मिट्टी में भी रहते हैं, ऐसे जीव जैसे हैं मेंढक। मेंढक में इसकी संरचना सबसे बड़ी पाई जाती है, किसकी? आरबीसी के। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा है हमारा सफ़ेद रक्त कणिकाएँ या सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ, या डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जाना जाता है, या श्वेत रक्त
कणिकाओं के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं ल्यूकोसाइट्स, इनको दूसरा क्या नाम है, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती है हमारे शरीर में, इनका जो मुख्य कार्य क्या है, जीवाणुओं से या विभिन्न तरह के रोगों से या कोई बाह्य चीज़ से हमारे शरीर के अंदर इंटर करता है तो उससे सुरक्षा प्रदान करना है। क्या करना है, सुरक्षा प्रदान करना है, प्रतिरक्षी शक्ति देना है। इसके द्वारा क्या होता है बच्चों, इसके द्वारा एंटीजन तथा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। कहाँ पे, हमारे शरीर के अंदर। किसके द्वारा, WBC के द्वारा, श्वेत रुधिर कणिकाओं के द्वारा। आपके शरीर में यदि कोई भी बाहर से कोई आपको रोग लगता है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया या कोई और अन्य भी तरह की बीमारियां जीवाणुओं से जनित होती हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमारा शरीर जो के अंदर जो WBC श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती है, ये क्या करता है, एंटीजन एवं एंटीबॉडी कह सकते हैं, इसका निर्माण करता है, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर उन बीमारियों से, उन जीवाणुओं से लड़ने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है, हमारे अंदर क्षमताएं आती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इसकी जो संख्या है हमारे शरीर में सबसे कम पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे कम पाई जाती है। मतलब 1% से कम से नहीं है, 1% कम से कम 1% से हमारे शरीर में ऊपर रहना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, WBC की उत्पत्ति आपके अस्थि मज्जाओं में होती हैं। कहाँ पे होती हैं, अस्थि मज्जाओं में, ल्यूकेनसाइट के नाम से होती है। आगे देखते हैं बच्चों, यदि आपके शरीर में सफ़ेद रक्त कणिकाएँ या WBC की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, ल्यूकोमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा, ल्यूकोमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग का जो हम लोग नॉर्मल नाम से जानते हैं ब्लड कैंसर। क्या चीज़, ब्लड कैंसर। यदि आपके शरीर में 1% से भी कम WBC की मात्रा है तो आपको ब्लड कैंसर हो सकता है या हो जाएगा, आप ब्लड कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में WBC की भी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, एक निश्चित प्रतिशत में हमारे शरीर में उपस्थित होना चाहिए, जिससे कि आपका शरीर रोगों से लड़ने की सामर्थ्य भी रखेगा और आपके शरीर में जो एंटीजन, एंटीबॉडी, अन्य भी चीज़ें जो लाभदायक हैं वो भी आपके शरीर में उत्पन्न होती रहेंगी। आगे देखते हैं बच्चों, इसकी मात्रा रक्त के, जो हमारे शरीर में रक्त बहता है, रक्त के 1 लीटर में 4×10⁹ से लेकर 1.1×10⁻10 के बीच हमारे शरीर में क्या होता है, श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं की मात्रा उपस्थिति होते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, रुधिर कोशिकाओं में तीसरा हमारा है पट्टिकाएँ। पट्टिकाओं के बारे में देखते हैं। पट्टिकाएँ जो होती हैं इनका आकार RBC के आकार से भी क्या होता है, बहुत कम होता है या छोटा होता है। इनका मुख्य कार्य, किनका, पट्टिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, पट्टिकाओं का मुख्य कार्य, यदि हम लोग कहीं पर हमारे शरीर में कोई फ्रैक्चर होता है, कहीं पे टूट फूट होती है, या कह सकते हैं हमारे शरीर पर जख्म या घाव होता है, तब क्या होता है, एट ए टाइम उस समय हमारे शरीर से क्या हो जाता है, रक्त बहने लगता है। मतलब रक्त क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है। तब हमारे शरीर से रक्त वो बहने ना पाए तो उसका थक्का जमाने के लिए क्या होता है, पट्टिकाएँ मददगार साबित होती हैं। पट्टिकाएँ ही क्या करती हैं, वो पट्टिकाएँ ही क्या करती हैं, सीरम का स्राव कर देती हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो रक्त थक्का बन जाता है, जिसके कारण से हमारे शरीर का रक्त बाहर नहीं जाने पाता है। तो बच्चों, आज पौधे एवं जंतुओं में परिवहन का आपका जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 7, आज ये समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम पर हम लोग इससे संबंधित जो भी हमारे एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर हैं, अब आप सभी को इसको संबंधित कराया जाएगा। धन्यवाद।